आप सबका स्वागत है आज के इस कहानी में। आज हमारे पास नई कहानी है, बूढ़ी काकी। लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आज से मैं एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ। हम राइटर के बारे में ज़रूर जानेंगे कि वो राइटर कौन है और उन्होंने ये कहानियाँ लिखी है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो राइटर हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में वाराणसी शहर के निकट लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। इनके पिता का नाम अजाब राय था, जो लम्ही गांव में ही डाकघर में मुंशी थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनका बचपन काफ़ी कष्ट में बीता था। जब ये लगभग 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद इनके पिता की नौकरी गोरखपुर में हो गई थी, वहाँ चले गए थे और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कभी भी प्रेमचंद को अपनी सौतेली माँ से अपनी माँ जैसा प्यार नहीं मिला। फिर 14 साल की उम्र में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। तो इस तरह इनके बचपन का समय बहुत ही कष्ट से बीता और फिर 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, जो इनके योग्य न था। इसके बाद आर्य समाज के प्रभाव में आने के बाद इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन भी किया और इन्होंने शिवरानी देवी के साथ दूसरी शादी की, जिसके साथ इनकी 3 संतानें हुई और जिनके बड़े बेटे का नाम श्रीपत राय, अमृत राय और बेटी कमला देवी थी। बचपन से ही लिखने का काफ़ी शौक रखने वाले प्रेमचंद जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अनेक प्रकार की कालजयी रचनाएं की, जो आज आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना साबित हुई। जीवन के आखिरी क्षणों में इन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा, लेकिन बीमारी की वजह से 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र तो पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया और इस तरह पूरी जिंदगी हिंदी और उर्दू लेखन को समर्पित करने वाले प्रेमचंद सबके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गए। तो आइए उनकी एक कहानी बूढ़ी काकी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऑल राइट, सो लेट्स गेट ऑन द स्टोरी नाउ। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधुरा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी ने जिन्हा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाया करता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारने कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल एक कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। उसके बाद उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, जो कि उस समय तो बहुत बड़ी थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कोष पर आंच न आए। स्वभाव रूपा का स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मानस साहब। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति के स्थिर में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों के स्वाभाविक विदेश होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते ही वो बूढ़ी काकी को बहुत सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती हैं। अतएव उनके संतान और अर्धनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ,
काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपणा का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से कोई अनुराग था किसी को, तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों से भय के कारण अपने हिस्से की मिठाई चबौना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षा भार था, और यद्यपि काकी की शरण में उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही इसी स्वार्थानुकूलता से उन दोनों में सहानुभूति और का आरोपण कर दिया गया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावक मेहमानों की वजह वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहा था कि मानो वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वो इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ी कचौड़ियां निकल रही थी तो दूसरे में पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधाधर्वक सुगंधी चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वो रो न सकी। आह, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आया था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किंतु पुकारूं, किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी तो नहीं। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है, क्या बना है? बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे पर जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा कि महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने आकर कहा भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झूले। यह भी खटका था कि जरा सी आंख हटी और चीजें की लूट मची।
इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोस में बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार से मेढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक तो धैर्य न हो सका तुमसे। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया को भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती हैं। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी हैं। नाक कटवा कर दम लेंगी, इतनी ठूसती हैं, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि जी चाहे कि किसी के मुंह में पानी ना आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चल गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण ने भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके हों कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे कि वो इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर श्वास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, ना ही पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। लगता है अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने। ना बुलाए, सोचती हो कि आपने आप ही आवेंगी, वो कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वर्ण इंद्रियां को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी की पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही को और शक्कर। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होती हैं। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन बाद पूड़ियां मिल रही हैं, मुंह में ठूठा करके थोड़े ही जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। पर हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या की कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा ही रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं कि किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा डोना मांगने से संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, कहां से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से दिल में आ गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार
निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू में एक झोंके में विनिष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, अज्ञान अज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते, क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रख ली थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मी सो रही है तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को कुछ हिम्मत हुई। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वे मूर्छित हो गई हैं। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए होंगे। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हाय राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध तो ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उनका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं और कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बुझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम को इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर कि उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तभी न दी तो अब क्या देंगे? ये विचार करके काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से न रोती थी। सहसा कानों पे आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली को पहचाना, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है ना, उसी तरह इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की शुदा और इच्छा
को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होंठ से चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेसु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मधांग बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार रह जाता है ना, वो भी ना रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन छुछाधुर हृत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षणा करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी खस्ता, कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वो क्या काम कर रही थी जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वनिंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलाते देखकर जो अवस्था उसकी होती है ना, वही रूपा की उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही थी। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसपास चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा अपनी स्वार्थपरता और अन्याय के इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कहीं न दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय रूपा को अपनी स्वार्थ और अन्याय के इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में वो रो पड़ी। जिसकी संपत्ति ने मुझे 200 रुपया हर महीने आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी हुई, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर ले चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वो परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई है काकी, बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार के तिरस्कार को भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची
सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में लगी थी। तो ये थी कहानी बूढ़ी काकी, लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। बहुत ही मार्मिक कहानी, बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई कहानी। जब आज से लगभग 100 साल पहले की बात रही होगी, उस समय की कहानी है ये। और मुंशी प्रेमचंद जी बिल्कुल यथार्थवाद, बिल्कुल सच्ची कहानियां लिखते थे। पढ़ने पर तो यही लगता है, और ऐसा लगता है कि ये आज भी सच है। आज भी परिवारों में ऐसा होता है, लोग अपने माता पिता को ओल्ड एज होम तक भेज देते हैं, और यहाँ तो एक चचेरी सास थी। एनी हाउ, तो ये मैं हर रोज़ कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और आपके पास कोई कहानी है या आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज करें, कमेंट करें, और मैं वो कहानी आपके लिए सुनाऊंगा। तो ये कहानी मेरे एक दोस्त हैं ज्योति, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए बूढ़ी काकी पढ़े। मैंने उनके लिए कहानी पढ़ी, एंड आप वो ज़रूर सुन रहे होंगे इस वक्त। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मैं आपकी कोई कहानी पढूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए। मैं आपके लिए वो कहानी सबको पढ़ कर सुनाऊंगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मुझे हमें सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दैट्स इट। आज की रात के लिए बस इतना ही, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम।